मध्यकालीन भारत मिडाइवल हिस्ट्री में आज की क्लास का टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। पहला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? अरब के। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः अरब के निवासी थे। वर्ष 1711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? उबैदुल्लाह के नेतृत्व में वर्ष 1711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किया गया। वर्ष 1712 में मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया। वर्ष 1712 में मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर लिया और ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। अगला प्रश्न है, सिंध के क्षेत्र में मुहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की? मुल्तान स्वर्ण नगरी पर। सिंध के क्षेत्र में मुहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की? मुल्तान, जिसको स्वर्ण नगरी भी कहा जाता था। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? मुहम्मद बिन कासिम। जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक था मुहम्मद बिन कासिम। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया था? ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तुर्कों का। अरबों के बाद भारत में तुर्कों का आगमन हुआ। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अल्पतगीन गजनी के द्वारा। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? सुबुक्तगीन गजनी द्वारा। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण सुबुक्तगीन गजनी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मुहम्मद बिन कासिम। वर्ष 1712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण किया था मुहम्मद बिन कासिम ने। सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शासक को पराजित किया था? जयपाल को। मुहम्मद गजनबी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। मुहम्मद गजनबी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक था भीम प्रथम। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, मुहम्मद गजनबी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना था। मुहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? संपदा को लूटना, धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना था। अगला प्रश्न देखेंगे, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल बरूनी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था अल बरूनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल बरूनी द्वारा किताब उल हिंद, उतबी द्वारा किताब उल यामनी तथा फिरदौसी द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। अल बरूनी द्वारा किताब उल हिंद की रचना की गई थी, उतबी द्वारा किताब उल यामनी की रचना की गई थी और फिरदौसी द्वारा शाहनामा की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? वर्ष 1175 में मुल्तान में। मोहम्मद गोरी को वर्ष 1178 में अहिलवाड़ा पाटन पर आक्रमण के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? भीम द्वितीय मूलराज के थे। मोहम्मद गोरी को वर्ष 1178 में अहिलवाड़ा में आक्रमण के दौरान किसने पराजित किया? भीम द्वितीय ने। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? मुहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज तृतीय। तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध मुहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया। अब तराइन के युद्ध को देखते हैं, किस वर्ष हुआ, कितना युद्ध हुआ और परिणाम उसका क्या हुआ। प्रथम तराइन का युद्ध वर्ष 1191 में हुआ।
परिणाम हुआ मोहम्मद गोरी पराजित हुए। द्वितीय तराइन के युद्ध में 1192 में हुआ मोहम्मद गोरी की विजय हुई। मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? चंदावर के युद्ध में, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? मोहम्मद गोरी। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मोहम्मद गोरी द्वारा बनवाई गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की और इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी के मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? यालदौज, कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो गई उसके पश्चात उनके साम्राज्य पर 3 गुलामों का शासन था, यालदौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसी के साथ फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत का पहला क्लास भारत पर मुस्लिम आक्रमण समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे।